देखिए, मैं बताऊं कि ये गृह मंत्री नहीं है। ये गृह मंत्री जो है सिर्फ ये देखते हैं कि कौन से राज्य में सरकार तोड़नी है। मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पूरे देश में जो अगर सुप्रीम कोर्ट है तो थोड़ा शासन के डर से थोड़ा काम हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत आप तक, आपकी आवाज़ सच के साथ। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं संजीव कुमार सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और जो पूरी तरह से एक्टिव हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। उनसे आज हमारी चर्चा होगी दिल्ली को लेकर। सुरेंद्र बिश्नोई डीएसपी, उनका परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तो ये जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अभी मध्य प्रदेश में एक सब इंस्पेक्टर महिला जो रात को 1:30 बजे जिसकी ड्यूटी लगा दी जाती है और गौ तस्कर को रोकने की जब वो कोशिश करती है तो उसे भी कुचल दिया जाता है। सारे घटनाक्रम को लेके आइए उनसे आज विस्तार से चर्चा करेंगे सब मुद्दों पर। नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। आपका चैनल सच तक दिखाता है और आज मैं जो चर्चा करूंगा, ये चर्चा पूरे दिल्ली, पूरे भारत की राजनीतिक और जो कई सारे पुलिस पदाधिकारियों की हत्याएं हुई हैं तथा भाजपा के शासनकाल में हरियाणा में, मध्य प्रदेश में और कई जगह जहां के भाजपा और इसके एनडीए का शासन है, वहां पर जो खुलेआम कत्लेआम हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पुलिस को मारा जा रहा है, पुलिस भी सुरक्षित नहीं है और माफिया, खनन माफिया और बालू माफिया, रेत माफिया और पहाड़ के जो खनन करने वाले हैं तथा जो गौ तस्कर हैं, ये सब जो गुंडे भाजपा की सरकार में जो फल फूल रहे हैं, इन सभी पे विस्तृत चर्चा मैं करूंगा। देखिए, बीजेपी जो है इसका नाम है भारत का झगड़ा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी और भारत में पूरा झंझट, फसाद, झगड़ा और अस्थिरता और वैमनस्यता फैलाने वाली पार्टी ये बीजेपी आरएसएस ने पूरे भारत को जो है अस्थिर कर रखा है। खास करके देखिए, अभी जो घटना सुरेंद्र बिश्नोई की बात है, वो नूह जिले में डीएसपी थे हरियाणा में और ये अरावली रेंज और ये सब जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे खनन माफियाओं का राज चलता है। वो लोग सारे जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं, नेता हैं हरियाणा में, वो सब ने गुंडे पाल रखे हैं और वो क्या करते हैं, वो इन लोगों से खनन माफिया, भू माफिया, खनन माफिया से पैसा वसूलते हैं और अगर जो ईमानदार पुलिस वाला रहता है तो वो अगर पकड़ने जाते हैं तो ये बीजेपी के ही नेता की मिलीभगत होती है कि कई गुंडे माफियाओं से मिल करके उनका फील्डिंग किया जाता है। और जैसे कि ये नूह में, ये अरावली रेंज में हुआ, इसमें डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई का ये पूरा, इसमें सीबीआई की जांच की मांग करता हूं और उनके परिवार के लोगों के साथ सिंपैथी है। हम भी उनके परिवार से मिलने जाएंगे और जा करके उनके जो है इस दुख की घड़ी में उनको सांत्वना देंगे और सीबीआई की मांग की जांच जो है पूरा पुरजोर से उजागर करेंगे। और अगर भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की घटिया सरकार और अमित शाह की ये निकम्मी सरकार और निकम्मी पुलिस और निकम्मी सीबीआई अगर काम नहीं करती है और अगर उसके हत्यारों को, डीएसपी के हत्यारों को नहीं पकड़ती है, तो हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में इसके रिट याचिका दायर करेंगे जिसमें कि सीबीआई की जांच की मांग करेंगे। क्योंकि देखिए, ये ऐसा एक घटना नहीं है। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी जहां शिवराज सिंह जो है, शिवराज सिंह का नाम स्वराज सिंह है, ये पूरा कई जगह मध्य प्रदेश में हत्याएं हुई। ये कुछ नहीं करते, ये घोटालेबाजी करते हैं। पहले क्या क्या था, व्यापक घोटाला में शिवराज सिंह घोटाला किया, पुलिस वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ये भिंड मुरैना इस साइड में भी क्या हुआ, कई 11 साल के बच्चाओं का जो अपहरण हो गया और पुलिस वाले सोए रहे, पुलिस वाले ने हत्यारों को पकड़ा नहीं। तो कहीं न कहीं ये नेताओं, जो इनके बीजेपी के नेता हैं, इनका बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड पूरा तरह से बदमाश, खतरनाक लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और बीजेपी के नेता का ये धंधा है कि जो है बदमाशों से मिल करके पैसा की उगाही करो और जो है ये सारा काम पूरा खत्म करो और ये सही से कार्रवाई नहीं कर पाते। गृह मंत्री अमित शाह
वो पूरे हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं, तो इस तरह की घटनाओं पे उन्हें भी अपना मुंह खोलना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, कुछ जवाबदेही कुछ तो किसी की तो तय करें। देखिए, मैं बताऊं कि ये गृह मंत्री नहीं है। ये गृह मंत्री जो है सिर्फ ये देखते हैं कि कौन से राज्य में सरकार तोड़नी है, कौन से राज्य में कांग्रेस या दूसरे दलों की सरकार है, कैसे पैसा देके एमएलए खरीद लें, तोड़ दें, सरकार गिरा दे। इनका काम यही है, सिर्फ इनका और काम नहीं है। इनका काम होना चाहिए, गृह मंत्री का काम क्या होना चाहिए कि भाई पूरे देश की शासन व्यवस्था जो है उसको देखना का काम गृह मंत्री का है। क्या किया? और प्रधानमंत्री तो सिर्फ जुमलेबाजी करने के चक्कर में रहते हैं, हाँ में हाँ भरते रहते हैं और सिर्फ टीवी पे शो करते रहते हैं। टीवी पे शो करने से जो है ये नहीं चलता है। आजकल जो है एक शो के बारे में झंडा फहराएंगे फलाना, इसके चक्कर में लगे हुए हैं। पूरे देश में जो है कांग्रेस ने झंडा फहराने का काम किया। पूरे देश ने भारत जोड़ो यात्रा अभी कांग्रेस शुरू करने वाली है। भारत जोड़ो पद यात्रा हम लोग जो है हमारे नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में और सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में पूरे देश में हम भारत जोड़ो पद यात्रा करने वाले हैं। और उस पद यात्रा में ये बीजेपी की जो सारी खामियां हैं, बीजेपी के राज्यों में, हरियाणा किसका शासन है बीजेपी का, वहाँ पुलिस वाले की हत्या होती है। मध्य प्रदेश किसका शासन है बीजेपी का, वहाँ पुलिस वाले की हत्या होती है। बिहार में अभी मैं बिहार से होकर के आ रहा हूँ, वहाँ पे एनडीए का शासन है और नीतीश कुमार और बीजेपी मिली हुई जुली सरकार है। वहाँ पे इतना घोटालाबाजी है और इतना पुलिस में बेईमानी है, एक पुलिस वाले करोड़ों पति छापेमारी में पकड़ा जा रहा है। पुल ध्वस्त हो गया, 4 दिन बना नहीं, वर्षा हुई, पुल गिर गया, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये सारे जो बीजेपी राज्यों में ही ज़्यादातर घोटालेबाजी हो रहा है और हत्याएं भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ठोको नीति चलाई रखी है। ठोको नीति में क्या है? कोई ना कानून है ना कुछ है, जो मन में आया, जिसका मन आया घर तोड़ दिया, बुलडोजर चला दिया। ये कानून नाम की कोई चीज़ है? रूल ऑफ लॉ है कि नहीं? मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरे देश में जो अगर सुप्रीम कोर्ट है तो थोड़ा शासन के डर से थोड़ा काम हो रहा है। अभी आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने पूरा कहा है कि बीजेपी के नेता लोग क्या करते हैं, ये जुडिशियरी पे भी दबाव डालते हैं और जो है कई लोगों को, ऐसा शुरू से इनका नेचर ही रहा है। पूरे देश में आप ये देखिए, मनमोहन सिंह जी की 2 बार सरकार रही भारत सरकार में जो है 2004 से 2014 तक। उसके पहले हमारे आदरणीय नरसिम्हा राव जी थे, उससे पहले हमारे आदरणीय जो है राजीव गांधी जी थे, उससे पहले आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और सारे देखिए कांग्रेस के शासनकाल में प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय कहीं भी कोई घटनाएं होती थी, छोटी से छोटी घटनाएं होती थी तो तुरंत कंट्रोल करते थे, तुरंत वक्तव्य देते थे और गृह मंत्री जो है पूरा उन पे चर्चा करते थे और गृह मंत्री को पूरा एक्शन लेने के लिए जो है प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं। यहाँ क्या है? ये रंगा बिल्ला की जोड़ी है दोनों। ना गृह मंत्री को प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, ना गृह मंत्री प्रधानमंत्री को कुछ कहते हैं, सलाह देते हैं या कुछ करते हैं। ये तो सिर्फ जो है जोड़ो की नीति छोड़ करके तोड़ो की नीति ये पूरे भारत में फैला रखा है। आज की डेट में भारत की राजनीति को गंदा करने वाला ये बीजेपी के सारे भ्रष्ट नेता, जो कि देखो पिछले उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, इतने सारे जो बलात्कार हुआ जिसमें बीजेपी के नेता सजा याफ्ता है, कुलदीप सेंगर है और सारे लोग हैं, कई सारे बीजेपी के नेता उसमें जो हैं। बिहार में जदयू के कई नेता, बीजेपी के नेता बलात्कार और जो है और सारी जघन्य घटनाओं में, हत्या में सारे जो है फंसे हुए हैं और उन सब के सजा भी हो रही है। और दूसरी ओर जो है बिहार में अभी मैं घूम के आया हूँ, वहाँ पर क्या हुआ, नीतीश कुमार के साथ अनंत सिंह डॉन जो छोटे सरकार, पहले नीतीश कुमार जो है हाथ जोड़ करके अनंत सिंह के आगे भिखमंगी करते थे। बाढ़ लोकसभा एक हुआ करता था, वहाँ पे मोकामा एक विधानसभा है जहाँ का बाहुबली और खतरनाक गुंडा अपराधी जिसकी की कोर्ट ने मृत्यु जो है पूरे कई सारे मर्डर केस में और कई सारे जो है AK-47 AK-57 केस में उसको पकड़ा, उस पर केस चलाया और इस केस में उसको उम्र कैद की सज़ा हुई है। अब क्या होगा, उसकी विधायकी चली गई,
अब वहाँ पे दूसरा इलेक्शन होने वाला, उसको पनपाने वाला कौन था? उसको पनपाने वाला नीतीश कुमार था। पहले नीतीश कुमार ने ही बाहुबली खतरनाक डॉन को जो है टिकट देकर जिताया, और खुद नीतीश कुमार उसी के क्षेत्र में लोकसभा बाढ़ में चुनाव लड़ने के लिए, मेरे पास एक फ़ोटो है जो कि पूरा फ़ोटो आज भी वायरल हो रहा है, जो कि नीतीश कुमार जो है अनंत सिंह के सामने, जो गुंडा बदमाश है उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, वोट मांग रहा है और उसको कह रहा है जिताओ। तो कौनसी का मुख्यमंत्री है, कौनसी का थी है जो कि पहले उसी गुंडे से समर्थन लेकर के जो है जीता, और अब जो है कई सारे गुंडे के साथ में वो रहता है, उसके कई सारे एमएलए जो हैं कई सारे केसों में फंस रहे हैं। दूसरी ओर देखिए, भारत की राजनीति जो है, भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों जोड़ी जो है रंगा बिल्ला का, पूरे भारत को बर्बाद कर रहा है, राजनीति बर्बाद कर रहा है। जो विरोधी दल के जो लोग हैं उनको परेशान करते हैं, उनको झूठे से षड्यंत्र रच करके फंसाते हैं, उनको जो है तंग करते हैं, और कई सारे एमएलए कई सारे लोगों को तंग करके उसको खरीद करके, और जैसे कि महाराष्ट्र में सरकार गिराया, क्या किया वही किया। इसी तरह से पूरे भारत की राजनीति तो बीजेपी खराब कर रही है, और दिल्ली की राजनीति जो है केजरीवाल खराब कर रहा है। केजरीवाल ने क्या किया, आदरणीय शीला दीक्षित जी, जिसको कि आधुनिक दिल्ली का निर्माता कहा जाता है, आदरणीय शीला दीक्षित जी ने पूरी दिल्ली का विकास किया। अभी आप देखो कि आदरणीय शीला दीक्षित जी का अभी जो है पूरे दिल्ली के किए गए कार्यों का वीडियो आदरणीय जो है अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने रिलीज किया है, जो कि आपके चैनल और कई सारे चैनल के माध्यम से वो भी प्रसारित होगा। पूरा डाम लगा हुआ है सभी जगह, पूरा जो है एकदम जाम जो है उटील बना हुआ है कूड़े का। जो एमसीडी में काम करने वाले हैं उसको पैसे नहीं दे रहा है, और सरकार जो कई सारे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले दिल्ली में उसको नहीं पैसा दे रहा है, तो दिल्ली को गर्त में भेज रहा है केजरीवाल। नहीं, जैसे ये अपना सिंगापुरी मॉडल बोलते हैं इसको, पूरे देश में घूम घूम के केजरीवाल कहते हैं मेरी दिल्ली को देखो कितनी स्वच्छ है, कितनी सुंदर है। और हमारे यहाँ ये उत्तम नगर विधानसभा हुई, आपका मूंडका ले लो, इनकी हालात अंदर जाके देखो बस से बदतर हैं। जो कांग्रेस के टाइम में काम हुआ है उसके अलावा इन्होंने एक ईंट वहाँ नहीं लगाई, तो वो रोल मॉडल इनका कहाँ गया। दूसरा सवाल उठता है कि बीजेपी भी और कांग्रेस भी मांग कर रही है सत्येंद्र जैन को, जो जेल में है। जब भी कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई भी नेता अगर जेल चला जाता है तो उसकी पोस्ट खत्म हो जाती है, ये उसको भी अभी मंत्री बनाए बैठे हैं। ये क्या चीज़ है, ये नई राजनीति। देखो केजरीवाल जो है ना, एक नंबर का बेकार आदमी, खुजलीवाल, खांसने वाला आदमी है। इसने खांसते खांसते दिल्ली को लूट लिया और बर्बाद कर दिया, और खुजलाते खुजलाते दिल्ली को लूटा, और अब गया है पंजाब को लूटने के लिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिल्ली में जितना भी विकास हुआ था, जो 2-3 बार मुख्यमंत्री की समस्या कह रहे हो या पूरी दिल्ली की समस्या, मैं तो पूरी दिल्ली में एक एक जगह घुमा हुआ हूँ। पूरा पश्चिमी दिल्ली लोकसभा, कोई कॉलोनियों में जाओ, आप अंदर में घुसो, देखो इतनी बदबू फैली हुई है, गंदगी फैली हुई है, सड़क टूट रहा है, सीवर जाम है, कोई काम नहीं हो रहा है। एमपी जो करेगा, मेन काम तो विधायक का है। विधायक इनके 63 विधायक हैं, पूरी दिल्ली में इनका राज है, तो जवाबदेही जो है विधायक की बनती है। विधायक क्या कर रहा है, फंड तो विधायक को देगा ना, एमपी को तो देगा नहीं है। देखिए 2 प्रकार के फंड होते हैं, एक होता है एमपी लेड फंड। एमपी लेड फंड भारत सरकार के द्वारा आती है, तो एमपी भी अपने लोकसभा क्षेत्र का चुनाव विकास करता है, और विधायक का जो है दिल्ली करता है। दिल्ली में क्या है कि जितने भी विधायक हैं सारे आपके विधायक हैं। केजरीवाल क्या करता है, इनको पैसा देता है और वापस पैसा लेकर के लूट करके जमा करता है। केजरीवाल पैसा जमा करता है विधायक से, केजरीवाल फिरौती लेता है। मतलब विकास के नाम पर फर्जी बिलिंग हो रही है, कुछ काम नहीं हो रहा है। ये जो फंड आता है ना, देखिए इतना गंदा मानसिकता है केजरीवाल का। ये क्या करता है, पैसा कानूनी रूप से निकाल लेता है, विधायक फंड में जाता है, फिर विधायक से वापस पैसा ले लेता है इनडायरेक्ट रूप से, और वो पैसा क्या करता है, विधायक का तो कुछ चलने ही नहीं देता। विधायक तो केजरीवाल के सामने चपरासी से भी नया गिरा हुआ है, चपरासी से भी गिरा हुआ है केजरीवाल के सामने। केजरीवाल विधायक को चपरासी भी नहीं समझता है। वो क्या करता है, सबका पैसा लेकर के केजरीवाल बड़ा बड़ा होल्डिंग लगाता है, चुनाव में पैसा खर्चा करता है।
पोस्टर लगवाता है और जो है केजरीवाल टीवी में इंटरव्यू में टीवी वाले को पैसा देता है। ये सब काम है केजरीवाल का, और पूरी दिल्ली के पैसे को लूट करके केजरीवाल ने खा गया है। देखिए ये क्या है, आम आदमी पार्टी जो है ये लुच्चों की पार्टी है, चोर की पार्टी है, और ये इस पे कई सारे केस भी चल रहे हैं। मैंने भी ये केस कर रखा है। ये क्या है, ये घोटालेबाज है। ये क्या करता है, सरकार की पैसे का गबन कर रखा है इसने। और पूरे जगह आप देखिए, सभी जगह कोई भी विधायक कोई काम नहीं कर रहा है। कहीं भी विकास का काम देख लीजिए, चाहे जनकपुरी विधानसभा देख लीजिए, चाहे उत्तम नगर द्वारका विधानसभा देख लीजिए, चाहे आगे उधर आप मुंडका देख लीजिए, चाहे और पूरे पूरी विधानसभा देख लीजिए, चाहे तिलक नगर विधानसभा देख लीजिए, चाहे आगे रजौरी साइड का देख लीजिए, कहीं भी कोई भी विधानसभा क्षेत्र में मंगोलपुरी साइड में देख लीजिए, कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ है। ज्यों की त्यों जो भी विकास आदरणीय शीला दीक्षित के समय में जो दिल्ली डेवलप, एक पूरे वर्ल्ड में दिल्ली का नाम आया था, वो किसके समय में आया था? आदरणीय शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी उस समय आया था। और जिस समय जो है मनमोहन सिंह, राजीव गांधी ये सब जब प्रधानमंत्री थे दिल्ली के शासनकाल में, उसी समय बेतोड़ विकास हुआ। और जब से के कार्यों का, क्योंकि आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है, और उन्होंने कहा है कि आगे हमको जो अभी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, समझे, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके आगे जो पूरी मानसिकता है कि हम जो है पूरे देश में विकास की लहर को बढ़ाएं, पूरा आगे करें, तभी जा कर के ये पूरे दिल्ली में जो है और पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में अब पदयात्रा जो हम शुरू करेंगे, भारत जोड़ो पदयात्रा, उसका नेतृत्व मैं करूंगा। भारत जोड़ो पदयात्रा का मकसद ये है कि पूरे देश में जनता से, लोगों से, आम जनता की समस्याओं को सुनते हुए और जो वैमनस्यता बीजेपी ने फैलाई है उसको दूर करने के लिए भारत जोड़ो आंदोलन पदयात्रा शुरू हो रहा है। और उसमें हम लोग पूरे जोर शोर से, मैं अपने नेतृत्व में भी पूरा अभियान चलाऊंगा, और हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सभी लोग चलाएंगे। और विकास को कैसे जोड़ना है, पूरा विकास यात्रा, पदयात्रा जनता से कैसे जुड़ना है, ये सारे कार्य जो है आगे हम करते रहेंगे। ये जो पदयात्रा आप शुरू करोगे, इसकी शुरुआत दिल्ली से होगी और पूरे भारतवर्ष में होगी, क्या कार्यक्रम रहेगा इसके बारे में? तो पदयात्रा होगी वो तिरंगा लेकर के होगी, और तिरंगा के साथ वो पदयात्रा होगी। उस पदयात्रा का नाम है भारत जोड़ो पदयात्रा। इसका मतलब यह है कि भारत में जो कई सारे विघटनकारी तत्व जो हो रहे हैं, जो बीजेपी और कई बीजेपी के शासन काल वाले लोग गलत काम कर रहे हैं, उसको ख़त्म करने के लिए, भारत में जनता को जागरूक करने के लिए और कांग्रेस को पूरा मजबूत करने के लिए मैं अपने नेतृत्व में और हमारे और सारे जितने भी आदरणीय नेतागण हैं, सभी लोग इसमें मिल करके, बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के और सारे लोगों को संगठित करके पूरा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक, सारी जगह, सभी राज्यों में जनसंपर्क अभियान पदयात्रा, मतलब ये हुआ कि सभी लोगों से मिल करके उनकी समस्याएं जानना और उस समस्याओं पे गहन चिंतन करना। और 2024 लोकसभा चुनाव जिसका मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, उसमें कैसे विकास होगा और कैसे आगे कांग्रेस सफल होगी। जिस राज्यों में अभी आने वाले कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी उस पद यात्रा का पूरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगले साल कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इस साल के अंत में भी होने वाले हैं। तो 2022 के अंत और 2023 ये कई राज्यों में भी ये जनसंपर्क अभियान काम आएगा और सारे जो कार्यकर्ता हैं उसमें जोश बढ़ेगा। और उसी तरह जो है फिर पदयात्रा, भारत जोड़ो जो पदयात्रा होगा, उसमें हम पूरे विकास करेंगे और पूरे लोगों से जुड़ करके भारत को मजबूत करेंगे, भारत को जोड़ने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ संजीव कुमार सिंह, सीनियर कांग्रेस लीडर, जो कि जिनका दावा है कि वो प्रधानमंत्री पद के अगले दावेदार होंगे 2024 में। ये अपना भारत जोड़ो पदयात्रा निकालने जा रहे हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में चलेगी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और जो कांग्रेस
धरातल पे चली गई है उसको उठाकर 2024 में उसकी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कितना इनका प्रयास रहेगा, कितना इनको कांग्रेस को फ़ायदा होगा। इसी सब चीज़ों को आगे देखना है। बहुत मुद्दों पे चर्चा हुई। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और डीसीपी जो हत्याएं हो रही हैं उनके राज्यों में बीजेपी के, उसके ऊपर भी इन्होंने सवालिया निशान लगाया। ऐसी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए हकीकत आप तक।